कैसे हेलो मेरे प्यारे साथी, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका जो CHSL का एग्ज़ाम है वो नज़दीक आने वाला है। उसी के क्रम में हम लोग आज एडवांस मैथ के अंदर जो क्षेत्रमिति का चैप्टर होता है, किसका क्षेत्रमिति का चैप्टर होता है, उसको बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। और ये बुक जो है वो हमारी आदित्य रंजन सर की बुक है। उसी बुक के हम सारे PYQ जो उन्होंने दिए हैं उन सबको एकदम बेहतरीन तरीके से और शानदार ट्रिक से सॉल्व करने वाले हैं, वो भी कम से कम समय में। जो कि आदित्य रंजन सर की बुक है SSC मैथ्स के नाम से। उसी का हम लोग आज चैप्टर नंबर 26 जो कि एडवांस मैथ के अंदर आता है, उसी को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और आदित्य रंजन सर के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि उन्होंने इतनी अच्छी बुक बनाई, इतने अच्छे क्वेश्चन उसमें दिए और उन्हीं क्वेश्चन को आज हम लोग आपके लिए हल करने वाले हैं एकदम शॉर्ट ट्रिक और बेहतरीन तरीके से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं। तो चलिए, हमारा जो क्षेत्रमिति है वो 2 भाग में बैठा हुआ है। पहला 2D, सेकंड 3D। 2D के अंदर हम बेसिकली एकदम जो सतह वाली चीज़ें होती है, इसमें हाइट या आयतन या वॉल्यूम कुछ नहीं दिया होता, वो 2D के अंदर आती हैं। मतलब 2D का मतलब है 2 डायमेंशन और 3D का मतलब है 3 डायमेंशन। तो क्षेत्रमिति को 2 भागों में बांटा गया है, 2D और 3D। तो पहले हम लोग 2D को शुरू करेंगे, जब 2D कंप्लीट हो जाएगा फिर 3D को। तो 2D मतलब द्विमीय ज्यामिति या क्षेत्रमिति, तो उसे ही हम लोग शुरू करने वाले हैं। जो 2D के अंदर हमारा फर्स्ट टाइप है, टाइप वाइज ये बुक है और मतलब एक लेवल वाइज है, एकदम पहले इजी लेवल, फिर उससे मॉडरेट, फिर एकदम टफ लेवल। ऐसा नहीं, बुक को एकदम बच्चों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, जिसे आप लोग बाय भी कर सकते हैं। इस बुक को बाय करने का लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जहाँ से आप इसे बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप है हमारा समबाहु त्रिभुज। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो फर्स्ट टाइप हम लोग शुरू करने वाले हैं। ठीक है, देखिए टाइप शुरू करने से पहले हम लोग कुछ इसके फॉर्मूले या सूत्र देख लेते हैं, जिससे हमारे क्वेश्चन आसानी तरीके से हो जाए, आसान तरीके से। क्योंकि ये जो एडवांस मैथ है ना, क्षेत्रमिति हुआ, ज्यामिति हुआ, ज्योमेट्री जिसे कहते हैं, और इसे मेंसुरेशन इंग्लिश में कहते हैं क्षेत्रमिति को, और ट्रिग्नोमेट्री हमारा हुआ, इसमें आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए तो आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। क्योंकि एडवांस मैथ 80 to 90% फॉर्मूलों पर ही बेस्ड है। कितनी? 80 to 90%। तो चलिए इसके कुछ फॉर्मूले हम लोग पहले देख लेते हैं। ये देखिए, समबाहु त्रिभुज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये हमारा टाइप 1 है, यहाँ गलती से टाइप 2 लिख गया। ठीक है, टाइप 1 है, इसे इंग्लिश में समबाहु त्रिभुज के इंग्लिश में इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं और हिंदी में समबाहु त्रिभुज। इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 a²। देखिए, सब पहले हम लोग समझते हैं समबाहु त्रिभुज होता कैसा है, क्या होता है। ये जो समबाहु त्रिभुज होता है, उसकी जो प्रत्येक भुजा है वो क्या होती है? समान होती है। और जो इसका प्रत्येक कोण होता है वो 60 डिग्री का होता है। कितना? 60 डिग्री। तभी तो उनको जोड़ के 180 डिग्री आएगा, 180 डिग्री। क्योंकि आप लोगों को पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो जो समबाहु त्रिभुज है, इसके प्रत्येक कोण जो है 60-60 डिग्री का होता है। कितना डिग्री? 60 डिग्री का। और जो इसकी प्रत्येक भुजा है वो क्या होती है? समान होती है। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। तो अब इसका क्षेत्रफल देखते हैं। इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 a²। जो a है ना, वो इसकी भुजा है। क्या है? इसकी भुजा है। जो इसका परिमाप होता है, देखिए किसी भी शेप या किसी भी आकृति का परिमाप और क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो चलिए मैं आपको समझा देता हूँ क्षेत्रफल और परिमाप। देखिए कोई भी शेप ले लीजिए, चाहे आप रेक्टेंगल लीजिए, ट्रायंगल लीजिए, सर्कल लीजिए। ठीक है, जो इसका पेरीमीटर होता है, परिमाप, उस शेप की बाहरी वाली बाउंड्री को, ये बाउंड्री है ना, जैसे आपके घर की बाउंड्री होती है, आपके बुक की बाउंड्री है साइड की, ऐसे ही शेप की क्या है? बाउंड्री है। यानी जो इसका किनारा है उसी को क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। पेरीमीटर हिंदी में बोलते हैं परिमाप। ठीक है, परिमाप को एक नाम से और भी जानते हैं, जिसे कहते हैं परिधि।
परिधि। परिधि जो कि है हमारे सर्कल में होती है, इसकी बाउंड्री होती है, इसे क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। और परिधि आप लोगों को पता है कि इसे परिमाप भी कहते हैं। ऐसे रेक्टेंगल में इसकी बाउंड्री को क्या कहेंगे? परिमाप। और जो इसके अंदर वाला ये एरिया है, जो इसके अंदर वाला ये एरिया है, ये क्या है इसका? बेसिकली एरिया मतलब क्षेत्रफल है। इसके अंदर के एरिया को कहते हैं क्षेत्रफल, इसके अंदर क्षेत्र, इसकी बाउंड्री को पेरीमीटर। तो चलिए हमारा आगे देखते हैं। तो इसका क्षेत्रफल √3/4a² हो गया हमारा। फिर परिमाप की बात कर लेते हैं, पेरीमीटर की। तो परिमाप होता है हमारा 3a, मतलब इसकी बाउंड्री ही तो है हमारी परिमाप। तो इतनी बाउंड्री, इतनी बाउंड्री, इतनी बाउंड्री, टोटल बाउंड्री को हम प्लस करेंगे जब, तभी तो हमारा क्या आएगा? पेरीमीटर मतलब परिमाप। तो ये ए, ये ए, ये है, ये है, तो तीनों को जब हम प्लस करेंगे, a + a + a, तो क्या आएगा? आ जाएगा हमारा 3a। वही हमारा क्या है? पेरीमीटर। अब अगर हम इस ट्रायंगल के बीच में से एक लंब डालते हैं, ठीक है, जो उसकी क्या है? हाइट का काम करता है। इस ट्रायंगल की हाइट का काम करता है। ऊंचाई, जिसे ऊंचाई भी बोलते हैं। कुछ क्वेश्चन होते हैं इसमें शीर्ष लंब भी बोलते हैं। कुछ क्वेश्चन में इसे कोण विभाजक भी बोलते हैं। इस लाइन को कोण विभाजक भी बोलते हैं। और किसी में इसे लंब भी बोलते हैं और इसे माध्यिका भी बोलते हैं। ठीक, जो इसकी ऊंचाई होती है वो होती है √3a/2। जो इस माध्यिका की, कोण विभाजक की, शीर्ष लंब की या लंब की जो हाइट होती है वो होती है √3a/2। ठीक है। अगर उसके बाद अगर हम इसी त्रिभुज के अंदर हमें वृत्त बना दें, क्या बना दें? वृत्त। ठीक है, त्रिभुज के अंदर वृत्त बना दें और इसका हमें इसकी रेडियस में पता, यहाँ पर ऐसे कोई P1 P2 P3 इनको मान लेंगे, तो इसका जो भुजा निकलती है, इनकी जो भुजा है, तो 2/√3 P1 + P2 + P3, इन तीनों को जोड़कर 2/√3 से भाग करना है। और जब इसकी हाइट निकलती है P1 + P2 + P3, तीनों को जब आप प्लस कर देंगे इसकी हाइट आ जाएगी। ठीक है, इसका हम अनुपात तो बता ही चुके हैं, 1/2 होता है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं कैसे क्वेश्चन है, इनको लगाना शुरू करते हैं। इन्हीं फॉर्मूलों पर बेस्ड सारे क्वेश्चन हैं, तो इनको आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। इसमें समबाहु त्रिभुज हमारा पहला टाइप, जिसके हम लोग आपको क्वेश्चन बता चुके हैं और फॉर्मूले भी मतलब दिखा चुके हैं, क्वेश्चन करने वाले हैं। तो उन्हीं फॉर्मूलों पर सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो यदि एक समबाहु, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36 इकाई है। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है परिमाप यानी पेरीमीटर। परिमाप है हमारा 36 इकाई, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, हमें एरिया निकालना है। पेरीमीटर 36 है और एरिया में फाइंड आउट करना है। तो आपको पहले क्या निकालना है? पहले भुजा निकालनी है। तो आप निकाल सकते हैं, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4a²। हमें ए चाहिए, तो ए कहाँ से निकलेगा? पेरीमीटर से। तो पेरीमीटर जानते हैं 3a होता है। दिया कितना है? 36। तो 3 से 36 कटेगा कितनी बार में? 1। तो 12 बार में, तो ए कितना आ गया? 12 को यहाँ पुट करेंगे, एरिया निकल के आ जाएगा √3/4। 12 × 12, 4 12 3 36 √3। ये कितना आ गया? 36√3, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी एकदम सही है। दूसरा क्वेश्चन है 24 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? मतलब उसमें आपको भुजा दे दी गई 2 नंबर क्वेश्चन में कि ए बराबर हमारा कितना है? 24 सेंटीमीटर। ठीक है, 24 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछा गया है? एरिया। ठीक है, एरिया पूछा गया है और भुजा दे दी गई, तो एरिया बराबर होता है √3/4a²। तो √3/4a मतलब 24 × 24, काट दो, 4 × 24, गुणा कर दो, 6 दूनी 12, 120, 6 × 24, तो 144√3। ये क्या आएगा? एरिया। देखिए 144, सॉरी, देखिए 2 नंबर में क्वेश्चन क्या है? देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में कहते हैं 24 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक समबाहु
पेरीमीटर इसमें दिया है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। बाहु त्रिभुज का हमसे इसमें भी एरिया पूछा है, तो सेम चीज़ वही आप क्या करेंगे, पेरीमीटर बराबर होता है 3a, होता है पेरीमीटर 24 है और 3a, ठीक है। ए यहाँ से निकलेगा कि नहीं, कितने बार निकलेगा, 3 अट्ठे, ए बराबर कितना आ गया 8 आ गया। ए का मान यहाँ एरिया में लिखिए, एरिया क्या होता है √3/4, ए स्क्वायर मतलब 8 × 8, 2 बार कट जाएगा, क्या हो जाएगा 2 अट्ठे 16√3, ठीक है। लेकिन वो आंसर इसमें दे रहा है डेसिमल में, तो हम √3 का मान रखेंगे। √3 का मान होता है 1.732, क्या आता है 1.732। तो इसकी जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे मल्टीप्लाई, इसकी जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 27.71, इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो परिमाप दिया है, तो आप परिमाप जो दिया है उससे आप क्या निकाल लेंगे, भुजा, ए का मान निकालेंगे। जो ए आ जाएगा उसे आप क्षेत्रफल वाले सूत्र में रख देंगे, जिससे आपका एरिया निकल आएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। एक त्रिभुज का परिमाप, सेम क्वेश्चन, परिमाप 36 इकाई है, उसका क्षेत्रफल वर्ग इकाई से अधिक नहीं हो सकता, उसका क्षेत्रफल बेसिकली हमसे पूछा है एरिया। तो सेम चीज, पेरीमीटर 3a बराबर 36, कितना आ जाएगा, ए बराबर 12, 3 एकम 3, 3 बचे 12। इसमें आप पुट करेंगे एरिया वाले सूत्र में √3/4a स्क्वायर मतलब 12 × 12, 4 × 12 यानी 36√3। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी 36√3। क्वेश्चन नंबर है हमारा 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है, समबाहु, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा समबाहु त्रिभुज का परिमाप। फिर वही परिमाप दिया है, कितना दिया है 3 रूट, और रूट के अंदर ये कितना लिखा है 4, 16/3 लिखा है। क्वेश्चन आपका ये रहा, √3 का ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसमें भी आपसे क्या पूछा है, एरिया पूछा है। तो ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को करना कैसे। आपको परिमाप दिया हुआ है, क्षेत्रफल पूछा है, तो आप पहले भुजा निकाल लीजिए। पहले आप क्या निकालेंगे, भुजा। तो भुजा निकालने के परिमाप बराबर सूत्र हमारा होता है, ठीक, ये लिख सकते हैं 3a। परिमाप दिया कितना है 3 रूट के अंदर 16/3, ये तो दिया है, यहाँ पर क्या लगा है 4 लगा है। फिर हमारा बराबर में 3 है, बराबर में 3 खत्म, ए बराबर कितना आ गया हमारा 16/√3, यहाँ पर 4 लगा। इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ए बराबर 16/√3 की घात 1/4 लिख सकते हैं ऐसे, ठीक लिख सकते हैं। अब हम लगाएंगे क्षेत्रफल, निकालेंगे क्या क्षेत्रफल हमारा सूत्र होता है √3/4 ए स्क्वायर। तो आप लिखेंगे √3/4 ए स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो 16/3 की घात 1/4 है, इसकी घात कितनी हो जाएगी 2, एक की घात 2 तो एक की घात 2 होगी, यहाँ तक ठीक है। अब कितना है √3/4। अब देखिए, जो आपने घातांक के नियम पढ़े होंगे उसमें होता है कि अगर ए की पावर 1/2 की पावर 2 है तो क्या हो जाए, ये 2 से ये 2 कट जाता है, तो बचता क्या है ए। ऐसे यहाँ पर 2 से 4 कट जाएगा, 2 दूना 4, मतलब 16/3 की घात कितनी हो जाएगी 1/2 हो जाएगी 1/2, √3/4 इसको आप फिर से ऐसे लिख लीजिए 16/3, यहाँ से लगेगा 2 मतलब इसका अंडर रूट निकालना है। तो √3/4, 16 का रूट होता है 4, इसका √3, तो √3 से √3 खत्म, 4 से 4 खत्म, आंसर कितना आएगा 1 इकाई, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है 1। इसका आंसर क्या होगा 1। तो क्वेश्चन आपको समझ में आया ये वाला कैसे करना है। पहले पेरीमीटर वाले सूत्र से आपको भुजा निकालनी है, उसी भुजा को आपको क्षेत्रफल वाले सूत्र में रखना है और आपको एरिया निकाल लेना है। तो वेरी इजी क्वेश्चन,
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी? 22 सेंटीमीटर। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई, इसमें आपको ए दे दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 है, कितनी है? 22 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, हमसे क्या पूछ दिया? एरिया। तो और सरल क्वेश्चन है, क्षेत्रफल पूछा है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले ए बराबर कितना होता है? √3/4 मैं बार बार सूत्र नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट मान रखूंगा। तो कैसे करेंगे? देखिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। ए बराबर √3/4, ये कितना है? 22 और 22, यही तो है 22 22 रख देंगे, 2 से काटेंगे 11 बार, 2 से काटेंगे 11, 11 के लिए हम 1 to 1 √3, ये हमारा एरिया आ गया, जो कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? क्षेत्रफल, जिसकी भुजाएं 12 सेंटीमीटर है। जिसकी भुजाएं मतलब भुजाएं बोला है, जिसकी भुजाएं, इसकी 12 है तो इसकी भी 12 होगी, इसकी भी 12 होगी। समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक भुजा क्या होगी? समान। इसकी भुजा कितनी होगी? 12 सेंटीमीटर। पूछा क्या है? क्षेत्रफल, तो √3/4 A² मतलब 12 × 12, 4 तियां 12, 12 तियां 36 √3, हमारा ऑप्शन नंबर डी।